मेरठ में ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दो लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें एक समाजवादी पार्टी की सलोनी थी और दूसरे बीजेपी के गौरव चौधरी। दोनों की तरफ से आज पर्चा यानी कि नामांकन भरा गया था। इस चुनाव में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बीजेपी के प्रत्याशी ने एक आपत्ति दर्ज कराई कि समाजवादी की जो प्रत्याशी हैं उनके पास अनुमोदक नहीं है, उनका अनुमोदक गायब है। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी यानी कि ज़िला अधिकारी ने समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनसे अनुमोदक को लाने के लिए कहा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो अनुमोदक को लाने में कामयाब नहीं हुई और अपनी शिकायत लेकर वो निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंची, लेकिन जब तक समय निकल चुका था क्योंकि 3 बजे तक की ही सुनवाई थी। वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रस्ताव अनुमोदक जो थे वो अश्विनी शर्मा थे। वार्ड नंबर 10 से जो जिला पंचायत सदस्य हैं अश्विनी शर्मा। तो अब उसके बाद में करीबन 1 घंटे से हमारे संपर्क में नहीं है अश्विनी भाई। नामांकन होने के बाद में हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद कुछ चले गए घर की तरफ। उसके बाद में हमारे पास यहाँ से मैसेज गया था कहने कि ऐसे आपके यहाँ अनुमोदक प्रस्ताव उन्हें लेकर आप आइए। अब उसका संपर्क क्या है, संपर्क में आए नहीं। इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में है और वही इस तरीके से उनके प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करने में लगी हुई है। डीएम साहब के सामने बहुत सारी परेशानी है, मजबूरी है उनके सामने, वो कुछ नहीं कह सके। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाई वो अनुमोदक आया और उसने ये कह दिया कि ज़बरदस्ती से नॉमिनेशन फाइल के समय मेरे से ज़बरदस्ती साइन कराया। एक बात सोचने की है, जब प्रत्याशी जब वो आए और उन्होंने वीडियोग्राफिंग भी हुई, जब नॉमिनेशन हुआ उसने आके बताया, प्रत्याशी जी ने बताया कि यह मेरा अनुमोदक है, ये मेरा प्रस्तावक है, तो उस समय तो प्यार से आराम से पर्चा भरा गया। उसके बाद ज़बरदस्ती वो लोग उठा के लाए धींगा मस्ती से, उसे पता नहीं कहाँ से, और उससे ये कहलवा दिया कि भाई मैं इनका नहीं हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराए हैं। तो ये तो बात हजम नहीं हुई। वो गलत तरीके से, मजबूरी है डीएम साहब के सामने, वो कुछ नहीं कह सके और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि जी अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, समय नहीं कर। इस बारे में मेरठ के जिला अधिकारी का जो कहना है वो आप सुनिए। कोई भी नामांकन पत्र को वैध घोषित करने के लिए कम से कम तमाम सारे क्राइटेरिया है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि प्रत्याशी के पास एक प्रस्तावक और अनुमोदक अनिवार्य होना चाहिए। जब उस स्क्रूटिनी के समय प्रत्याशी द्वारा अनुमोदक उनके समर्थन में है ये साबित नहीं कर पाए, इस कारण से उनके नामांकन पत्रों को स्वीकार नहीं कर सकते। उनके नामांकन पत्र को इस कारण से अस्वीकार किया गया। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के प्रत्याशी गौरव चौधरी का निर्विरोध चुने जाना तय है, लेकिन जिला अधिकारी का कहना है कि 29 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि 29 तारीख तक ही नाम वापसी का दिन है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।